अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आई हुई थी अपने मायके बहुत दिनों के बाद और यहाँ पर पापा ने घर का रेनोवेशन करवाया था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ इसको शेयर करूँ। तो ये देखिए घर में एंटर करते ही बाएँ तरफ ज़ीने के नीचे ये एक रूम है, जो ये पहले स्टोर हुआ करता था लेकिन अब पापा ने इसको रेनोवेट करवा लिया है। क्योंकि ईद आ रही है और ईद से पहले पापा कुछ ना कुछ घर पर नया करवाते ही हैं, जो कि उनका एक क्रेज़ होता है कि जब मेहमान ईद में आएँ तो कुछ उनके लिए नया हो, कुछ उन्हें नया देखने को मिले। और घर वैसे भी जब घर नया हमारा बना था, तो मेंटेन वो नहीं हो पाया था, धीरे-धीरे हमारा घर मेंटेन हुआ है। तो अब फाइनली इस ईद में पापा ने सारा रेनोवेशन करवा लिया है। कर्टन वगैरह सारा कुछ मम्मी ने बदला है और जो मेरी अम्मी हैं उनको कर्टन वगैरह चेंज करना, बेडशीट्स न्यू बेडशीट्स बिछाना और ये जितने भी कवर्स वगैरह होते हैं उसको न्यू लाकर ईद में बिछाना उनको बहुत क्रेज़ रहता है। उनको देखते-देखते मुझे भी बहुत ज़्यादा आदत है और मुझे भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है कि मैं कुछ ना कुछ न्यू करती रहूँ। तो ये देखिए पूरा रूम मम्मी ने इसको डेकोरेट किया है और पापा ने ये सारी लाइट्स पापा ने खुद चूज़ की है। ये पैनल वगैरह जब आप अपना नया घर बनवाते हैं, तो एक-एक चीज़ को चूज़ करना, अपनी पसंद से लेकर आना, ये एक बहुत ही इत्मीनान वाली बात, बहुत ही दिल को सुकून देने वाली बात होती है। तो मैं यहाँ पर उस रूम से निकल कर अंदर की तरफ एंटर हो रही हूँ और ये हमारा ज़ीना है। ये ज़ीना बस नॉर्मली हुआ करता था ऐसे ही, लेकिन अब पापा ने इसके ऊपर ये टाइल्स वगैरह लगवा ली है और लाइट भी है यहाँ पर जलती है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये हमारी किचन है सामने और ये किचन की विंडो है और वहाँ से ये दिखता है। अब मैं लॉबी में यहाँ पर एंटर हो चुकी हूँ। ये देखिए लॉबी में भी पापा ने सारा कुछ रेनोवेट किया है, ये पत्थर और वगैरह इसको लगाया है, ये पहले नहीं था, इस ईद में ही हुआ है। और यहाँ पर हम आए हुए थे तो मेरे और ताबिश के लिए डिनर प्रिपरेशन मम्मी ने की थी। तो वो यहाँ पर हम लोग एक्चुअली डिनर कर चुके हैं, तो ये समेटना है इसको, तो ये इस वजह से यहाँ पर रखा हुआ है। ये देखिए कर्टन्स वगैरह भी मम्मी ने बदले हैं। ये कर्टन्स तो लास्ट ईयर के हैं जो मम्मी ने लगाए थे और बाकी ये कारपेट वगैरह अभी मम्मी ने इसको परचेज़ करके रखी हुई है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि जैसे रेड कलर मेरा फ़ेवरेट है, तो मैं भी जब कुछ लेती हूँ तो मैं कभी ज़्यादातर ब्लैक और रेड को ही चूज़ करती हूँ। और ये किचन में भी ये देखिए थोड़ा मेसी है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए कबर्ड वगैरह मम्मी ने बनाया है। किचन में भी इसको ऐड करवाया है क्योंकि ये पहले नहीं था और बर्तन वगैरह रखने की दिक्कत होती थी, जो न्यू बर्तन होते हैं उसको रखने की दिक्कत होती थी, तो मम्मी ने ये कबर्ड बनवाया है। मैं थोड़ा आपको शूट नहीं कर पाई उसको। फिर ये रूम जो पहले यहाँ पर जो हम लोग जाकर बैठते थे, अब यहीं का सारा कुछ वहाँ चला गया है। तो ये रूम बस ऐसे ही है सोने के लिए और इसमें ये गेस्ट के लिए नहीं है। अब मैं इस रूम से बाहर आ चुकी हूँ और मैं आपको अब लेकर चलती हूँ अपने सामने वाले रूम पर। और ये हम मेरा बेसिन का एरिया है जहाँ पर मम्मी कपड़े धोती हैं और ये बेसिन लगी हुई है। मैंने लाइट ऑन कर दी है, एक्चुअली लाइट ऑन नहीं थी, बहुत अंधेरा था। और ये बेसिन लगी हुई है और यहाँ पर टॉयलेट या बाथरूम से निकल कर या हैंड वॉश नॉर्मली करना है या कपड़े धोना है तो ये वो एरिया है। फिर हम लोग अलग हमारे थर्ड रूम में आते हैं। ये जो रूम है ये पापा ने लास्ट ईयर रिनोवेट करवाया था। ये देखिए ये भी पैनल वगैरह लगवाए थे यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर बस नॉर्मली मैट बिछी हुई है। ये देखिए ये सारा कुछ ये फ़ैन और ये पैनल सीलिंग वगैरह है, ये पापा ने खुद चूज़ किया है। बहुत ही सुकून की बात है जब आप अपने ये ख्वाब को पूरा करते हैं। ये जो हम एक घर सपनों का जो घर होता है, वो जब बनकर सामने खड़ा हो जाता है, मेंटेन हो जाता है, उसकी आप सजावट करते हैं, उसका डेकोरेशन करते हैं अपनी मनपसंद चीज़ों से, तो ये एक बहुत ही इत्मीनान वाली बात है, दिल को बहुत ही ज़्यादा खुशी देने वाली बात है। कोई चीज़ जब हमारे पास नहीं होती है, फिर उसको हम पा लेते हैं अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से, तो उस चीज़ को पाने की बात ही कुछ और होती है। और वो चीज़ जो हम बहुत ही इंतज़ार के बाद, बहुत ही संघर्षों के बाद हम पाते हैं, वो जब मिल जाता है ना, तो उसकी खुशी ही अलग होती है। और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि जब इस घर में हम लोग शिफ्ट हुए थे, तो सिर्फ़ पापा ने 2 कमरे बनवाए थे और बाकी पूरा इस घर में आँगन था और एक लकड़ी का दरवाज़ा था, क्योंकि देखिए मैंने आपको लाइट्स यहाँ पर बताई थी कि ये लाइट मैं आपको दिखाऊँगी। ये लाइट पापा ने खुद चूज़ की है और खुद फिट की है, बिकॉज़ ही इज़ एन इलेक्ट्रीशियन। तो हम लोग जब इस घर में शिफ्ट हुए थे तो काफ़ी कुछ कुछ नहीं था, बस नॉर्मली यहाँ पर पूरा खेत-वेत थे, पूरा जंगल था और हम लोग ऐसे ही बस बनवा के शिफ्ट हो गए थे।
तो धीरे-धीरे पापा ने एक-एक करके सारा कुछ हम लोगों के लिए मयस्सर हम लोगों को चीज़ें करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह पापा ने हमारे लिए बहुत मेहनत की है। हर फ़ादर करते हैं, लेकिन मेरे पापा ने बहुत मेहनत की है। फाइनली यहाँ पर हम लोग ये मैं पहले ऐड नहीं किया था मैंने। फिर मैंने यहाँ पर मैं खाना खाने बैठ गई हूँ। मम्मी ने बिरयानी बनाई थी, रायता बनाया था और ये फ्रूट चाट ये इफ्तार के टाइम का था, हमारे लिए उन्होंने बढ़ा के बना लिया था। तो हम लोग इसको खाएँगे और ये खीर है, ये आलू की खीर है और ये स्पेशल डिश है मेरे यहाँ की। ये अम्मी बहुत ही अच्छे से बनाती हैं, बहुत ही अच्छा। आलू की डिश तो मैंने जो आलू की जो खीर है, वो मैंने पहली दफ़ा सुनी थी कि आलू की खीर भी बन सकती है। तो ख़ैर बहुत मज़ा आया हम लोगों को घर बहुत एन्जॉय किया हम लोगों ने और घर जाकर ऐसे मैं अचानक चली गई थी, मुझे मेरा जाने का कोई इरादा नहीं था और जब अचानक आप ऐसे जाते हैं और आपको इतनी अच्छी डिशेज़ मिल जाती हैं बनी-बनाई तो क्या बात है, कितने सुकून की बात है। मैं एक्चुअली किसी और काम से गई थी लेकिन गई तो मम्मी ने बनाया था, तो मुझे भी खाने को मिल गया। ख़ैर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, अम्मी के हाथ का जो टेस्ट होता है वो अलग ही होता है, लेकिन आपको पता है मेरे पापा भी बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। कभी-कभी वो भी बिरयानी बनाते हैं। आज की बिरयानी पापा की ही बनाई हुई है, बहुत लज़ीज़ थी, बहुत टेस्टी थी। ये चिकन बिरयानी थी। नॉर्मली अम्मी बनाती हैं, लेकिन ये पापा ने बनाई थी। बहुत हम लोगों ने एन्जॉय किया, फिर खाना-वाना खाकर हम लोग घर की तरफ लौट लिए। तो ये मेरे मायके का होम टूर था, आपको ये कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप भी ऐसा कोई ख्वाब रखते हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ करिए, ये रमज़ान का टाइम है, अल्लाह ज़रूर आपकी सुनेंगे।